राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो है दोस्तों भगवान शिव को समर्पित महीना है। यह दोस्तों सावन के इस पूरे महीने में जो है भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सावन का महीने को लेकर मान्यता है कि इस महीने में जो है भगवान शिव कैलाश मानसरोवर से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो भी जातक भगवान शिव की पूजा आराधना यातना और साधना करते हैं उनके जीवन की हर परेशानी को दूर भगवान शिव कर देते हैं। या दोस्तों इस महीने में जो है भगवान शिव अपने पूरे परिवार सहित और नंदी महाराज के ऊपर बैठकर पूरे धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और देव महादेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन का महीना सबसे अधिक पुण्यदायी महीना और अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने में ही जो है दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। इस महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जो है उन्हें पति के रूप में मिले थे। इसलिए जो है दोस्तों सावन का महीने में षष्ठी के पालनहार भी भगवान शिव होते हैं। इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते और भगवान शिव सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव हैं। अपने भक्तों की जरा सी भी भक्ति से प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन वो विश्वास और निष्ठा के साथ अगर की जाए तो अगर आप सावन के इस महीने में जो है दोस्तों एक माला जाप या फिर एक बार ही ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपकी कई परेशानियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है दोस्तों आदि है अनंत है, आदि है अंत है, शिव अनंत है, कालों के काल महाकाल भगवान शिव का महीना भी चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ को प्रश्न करने में लगा हुआ है। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव के श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ उमड़ी रहती है। सभी अपने इष्ट देव महादेव की पूजा आराधना करके उन्हें प्रश्न करना चाहते हैं। वहीं जो है दोस्तों इस महीने में भगवान शिव की पूजा जो है शिवलिंग के रूप में की जाती है। जी हाँ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। दोस्तों शिवलिंग पर आप सभी लोग भी जरूर कुछ शिव मंदिर में जाकर जरूर कुछ न कुछ उनको चढ़ाते होंगे। इसमें जो है दोस्तों आप भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा इन सभी चीज़ों को जो है सावन के महीने में चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी कोई भी चीज़ आप शिवलिंग पर चढ़ाएं वह पूर्ण होनी चाहिए, अखंडित नहीं होना चाहिए। यानी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र 3 पत्तियों का होना चाहिए, बेलपत्र भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। भांग, धतूरा ये सभी चीज़ें अखंडित नहीं होनी चाहिए। सारी दोस्तों आपको इस महीने में जो है भगवान शिव को चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल के पत्ते, अरहर की दाल और गेहूँ इन सभी चीज़ों को चढ़ाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक प्रिय भगवान शिव को बेलपत्र है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को क्या प्रिय है आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। महाकाल भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय चीज़ है। जो है दोस्तों बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है, तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के और एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने सावन के किसी भी दिन कर लिया तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। उसका भगवान शिव की पूजा में बहुत अधिक महत्व है। बेलपत्र और गंगा जल भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है, जिससे वह खुश हो जाते हैं। भगवान शिव दरअसल दोस्तों भगवान शिव के आराध्य देव भगवान श्री राम हैं और श्री राम के आराध्य भगवान शिव हैं। तो अगर आप अपने बेलपत्र पर एक काम करें कि दोस्तों आप बेलपत्र से जुड़ा हुआ ये उपाय एक करें कि आपको 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र लाना है। जो बेलपत्र ला रहे हो जो है दोस्तों वो संपूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और एक बेलपत्र पूर्ण बेलपत्र जो है दोस्तों 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र माना जाता है। तो आपको एक बेलपत्र लाना है। दोस्तों बेलपत्र लाने के बाद एक चंदन लें और छोटी सी कटोरी लें और कटोरी में थोड़ा सा चंदन डालें। अब चंदन के अंदर जो है दोस्तों हल्का सा पानी और 1-2 बूंद गंगा जल की डालें। अब बेलपत्र पर जो आपने बेलपत्र लाए थे उस बेलपत्र पर जो है दोस्तों श्री राम लिखकर, जी हाँ दोस्तों जय श्री राम या फिर श्री राम या फिर राम लिखकर
भगवान शिव को अर्पित करें। यह अर्पित आप अपने घर के मंदिर या फिर नज़दीक शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें तो वह आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी करेंगे। और बेलपत्र अर्पित करते समय जो है दोस्तों आपको ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और फिर दोस्तों भगवान शिव की अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। लेकिन ध्यान ये रहे कि बेलपत्र के बाद आप जल अर्पित करना नहीं भूलें, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है तो भोलेनाथ को बेल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते महादेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर बोलें। इससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें जो है दोस्तों सावन के महीने में शिव जी को बेलपत्र दूध में डालकर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र को चढ़ाते वक्त ये भी ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा हुआ है फिर खराब नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर शिव जी की आराधना कीजिए, भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज के दिन जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर चाहते हैं कि सावन महीने में भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने तो इसके लिए आपको कोई काम करना चाहिए कि बेलपत्र लें, 3 पत्ती वाला बेलपत्र लें और हर पत्ती पर जो है दोस्तों सफ़ेद चंदन से ओम बनाएं। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर जो है बेलपत्र पर आप ओम बनाएं और ओम बनाकर जो है दोस्तों आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जो है दोस्तों वो बेलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की देखने मिलती है। जो भी जातक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम अगर सोमवार के सावन के इस महीने में किसी भी दिन या फिर सोमवार के दिन करते हैं तो उनके जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको इस महीने में जरूर करना चाहिए। और भी कुछ खास 7 विशेष उपाय हैं जो सावन के पावन महीने में जरूर करें। तो उन्हीं उपायों में से जो पहला उपाय है कि दोस्तों बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप और दरिद्रता अंत कर वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी जी भी बहुत ही प्रसन्न होती है और इन पत्रों को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इन्हें अपने पास रखने से कभी धन दौलत का अभाव नहीं रहता है। दोस्तों सावन के किसी भी महीने में आप एक काम करें कि शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र आप अपने घर पर लेकर आएं और फिर उसे किसी कागज़ में लपेट कर 5 रुपये के सिक्के के साथ अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है और रुपए पैसों से तिजोरी आपकी हमेशा भरी हुई रहती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा या फिर विवाह में देरी हो रही है तो दोस्तों इसके लिए आपको 108 बेलपत्र लें। गिनती से 108 बेलपत्र ले लेने हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों 108 बेलपत्र लेने के बाद हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी से शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करें और जल को अर्पित करें, जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और बहुत ही जल्द आपके बीमारियां शादी के प्रबल योग बनते हैं। गंभीर बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी एक बेलपत्र से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय है। तो इसके लिए दोस्तों शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको 108 बेलपत्र लेने हैं और एक पात्र में चंदन का इत्र भी ले लें। एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जूम सम नमः मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र के जाप होने के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान शिव की कृपा आपको पर अति शीघ्र बनने लगती है और घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, भगवान शिव की कृपा से वो अति शीघ्र पूरी होने लगती है और जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। जो भी जातक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम करता है उनके घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों सावन के इस महीने में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा ये सारी चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। जब भी चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। दोस्तों इससे तुरंत आराम मिलता है और भगवान शिव की अति शीघ्र आपके ऊपर कृपा बनने लगती है। जो भी जहाँ तक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम करते हैं उनके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है और जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरह की देखने को मिलती है।